बेटा आरडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स के पहले लेसन मोशन गति का अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारियाँ भी हासिल करेंगे। जैसे बेटा यदि हम विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान की यदि हम बात करें, भौतिक विज्ञान की यदि हम बात करें, फिजिक्स की, तो बेटा फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस का मतलब होता है बेटा नेचर। नेचर का मतलब होता है बेटा प्रकृति। नेचर का मतलब होता है बेटा प्रकृति। नेचर को हम प्रकृति कहते हैं। मतलब फ्यूसिस का तात्पर्य नेचर से है और नेचर को बेटा हिंदी में हम लोग प्रकृति कहते हैं। और डॉक्टर आर.पी. फाइनन ने फिजिक्स की परिभाषा के बारे में बताया कि प्रकृति का ज्ञान ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के ज्ञान को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। फिजिक्स is the understanding of nature। फिजिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का ज्ञान ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के ज्ञान को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी व ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। बेटा अब मोशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर फिजिक्स का पहला है, क्लास 9 का फिजिक्स का पोर्शन 3 का पहला लेसन है, जिसमें हम लोग पहला इसमें पढ़ेंगे बेटा कि इसमें अदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं। बेटा जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत हो, केवल परिमाण जिसको हम क्वांटिटी कहते हैं, मात्रा कहते हैं, केवल परिमाण की जरूरत हो, दिशा की नहीं बेटा, दिशा की नहीं, परिमाण की जरूरत हो, दिशा की जरूरत न हो, अदिश राशियां कहलाती हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे
आपने कहा बेटा एज एग्जाम्पल, आपने कहा दूरी, डिस्टेंस, समय, चाल, ताप, ऊर्जा, कार्य आदि, ये आपकी अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं, जिसे आप स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। दूरी, आपने कहा कि मैंने 15 किलोमीटर दूरी तय की, तो आपको वहां पर डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूरी आपने 15 किलोमीटर बोला, आपका वाक्य पूरा हो गया। आपको वहां दिशा के बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है। और उसके बाद आती है बेटा सदिश राशियां, जिसको आप कहते हैं सदिश राशियां, जिसको आप कहते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिमाण, परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों की जरूरत होती है। परिमाण की भी जरूरत हो, दिशा की भी जरूरत हो, वो राशियां आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे आपने कहा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेग,